और वो कहाँ है? पांडी अम्मा है कहाँ वो? ओह ना रुकमा, ठूसती रहे। सॉरी कोच। आँख के फट जाएगी। सारा दिन मुंह चलाते चलाते नहीं थकती, लेकिन मैदान में 2 कदम चलना पड़े तो थक जाती है। भागने को बोलो तो लुढ़कती है ऐसे। प्लीज मुझे ताने मत मारो। खाने भी खाना, ये खाना पसंद नहीं? कोच प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरा बाप भी ऐसे ही बोलता था। अरे मोटी भैंस है तू। कोच बहुत हुआ। जो है वो बोला, 1000 बार बोलूंगा मोटी भैंस क्या कर लेगी? चल अपने तेवर मैदान में दिखा, भुक्कड़ कहीं की। भुक्कड़ किसे तेरे बोल को रहा है? और किसको? मोटी भैंस जब तू मोटी प्लीज भैंस है। उसके साथ ऐसा क्यों किया? इन्हें उकसाने के लिए अगले 40 मिनट मेरा गुस्सा सामने वाली टीम पे निकालेंगे। मोटी भैंस। अरे गुस्सा आया हुआ है। मोटी भैंस। What a powerful goal! ना दूर से गोल कर दिया। पहले गोल Love you, coach. मणिपुर को हराने के लिए तमिलनाडु को और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। और ये बॉल पास होकर थेंड्रल के पास पहुंच गया। क्या वो टीम के लिए गोल मार पाएगी? स्ट्राइकर के लिए सुनहरा मौका। अब देखना ये है कि क्या थेंड्रल अनीता तक बॉल को पास कर पाएगी। कैसे गोल किया? ये बहुत बढ़िया। यस। स्कोर है 2-3। धीरे धीरे तमिलनाडु मैच में पैर जमाती जा रही है, पर अफसोस ये मैच का आखिरी मिनट है। पीठ पे छपे इस नाम के लिए मत खेलो, जो दिल में छपाए उस प्रदेश के लिए खेलो। जो भी गोल मारेगा वो अपने लिए नहीं, पूरी टीम के लिए गोल मारेगा। तभी फैंस को तुम पे गर्व होगा, पूरे स्टेट को गर्व होगा। कम ऑन सेंट्रल। तू क्या है सबको बता, ये कमाल का था ना। अपना जुनून आके दिखा। इक्वल हो गए। स्कोर बराबरी पे था, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम दिया, लेकिन लगता है मैच का फैसला पेनल्टी शूट से होगा। और पेनल्टी शूटआउट्स देखने में लोगों को बहुत मजा आता है। टीम को गोल करने के लिए टोटल 5 मौके दिए जाएंगे। जिसने ज्यादा गोल मारे वो जीतेगा। पेनल्टी शूट में जीतने वाला ही होगा चैंपियन। और ये गोल! यस! अब तमिलनाडु को पहली पेनल्टी किक मिलने जा रही है। ये किक मिली है मिनोली को, और ये गोल! मणिपुर की दूसरी पेनल्टी किक के लिए आ रही है मणिपुर टीम की कैप्टन हेमम। और ये गोल! बॉल किधर थी, उसने किधर ड्राइव करा। और इसी के साथ ही वनिता ने बड़ी आसानी से गोल कर दिया। स्कोर है 2-2। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं, कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। मणिपुर के पास गोल करने का मौका। यमनम तैयार है, और ये गोल! और मणिपुर का एक और
प्रेशर बन चुका है। देखते हैं मारी क्या करेंगी। यस, वो नहीं कर पाए। मणिपुर में एक जोश दिखाई दे रहा है। इक्वल हो गया। एक तो रोका। मैच फिर से नाजुक मोड़ पर आ चुका है। इस सीजन में तमिलनाडु की कैप्टन थेंड्रल ने हर मैच में Come on, सबसे थेंड्रल! बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। देखते हैं अब वो क्या कमाल दिखाती हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस याद कर रहे हैं आपको। जो सिखाया था ना। वो इतने कोने में मारा। और ये गोल! वो बहुत मजे का गोल। क्या हुआ? लास्ट हुआ था। रोक लिया। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेव किया। तमिलनाडु के पास नाम रोशन करने का एक और सुनहरा मौका। अगर वो इस लास्ट किक में गोल कर पाई तो इस साल की ट्रॉफी की हकदार बन जाएगी। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। बताओ इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए गायत्री? अगर तुम एक अच्छी बहू बनकर दिखाओगी, वही तुम्हारा असली मेडल होगा। खेलना कूदना मर्दों का काम है, औरतों का काम है रसोई संभालना। अच्छा अच्छा खाना बना और हमें खिला। कोच, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा बच्चा भी है। हमें कुछ नहीं होगा। हो गया। जबरदस्त गोल! यस, यस! बिगिल, हेलो। मुबारक हो बिगिल, जो तू नहीं कर पाया वो तेरी लड़कियों ने कर दिखाया बिडू। क्या सर, कम से कम एक बार तो अपना हारा हुआ चेहरा मुझे दिखा के जाते। बहुत बोल रहा है। हाँ, अब बोलूंगा। बिडू, तू कब तो जीत गया, लेकिन तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा, समझा? मैं बहुत सारे धंधों में हाथ डाल के बैठा हूँ। अबे फुटबॉल तो उनमें से एक था। अपने देश में चूना लगाने के बहुत सारे रास्ते हैं बिडू। इंडिया से कमाने का, गोरियों पे उड़ाने का। बस एक बार ये प्लेन में बैठ जाऊं, फिर कोई टेंशन नहीं। आराम से विदेश में बैठ के इंडिया में सट्टेबाजी करूंगा। वैसे भी कितने लोग इंडिया से घपला करके विदेश उड़ गए, किसी ने क्या उखाड़ लिया, समझा ना? एक्सक्यूज मी सर, या ये बैग आपका है? हाँ हाँ। ये क्या है? क्या हुआ शर्मा जी? पैकेट देख के शर्मा गए क्या? और पुलिस देख के घबरा गए। याद है लड़कियों को जो इंजेक्शन लगवाया था, उसमें यही था। और जिस देश में ड्रग्स पकड़ी गई है ना, मालूम है उधर इसकी सजा क्या है? तुझे बीच चौराहे पे सबके सामने नंगा करके धनाधन 500 चाबुक बरसाएंगे। अगले 6 महीने के लिए तुझे टॉयलेट जितने कमरे में बंद रखेंगे। और 7वें महीने में यमराज के साथ तेरी डेट पक्की। ओए, अभी तक तेरे को मुझसे बात कैसे करने दे रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, फोन यहाँ दीजिए। तेरे को पता है तेरी जिंदगी का ये आखिरी फोन कॉल है। आज के बाद तू परमानेंट नॉट रीचेबल हो जाएगा बिडू। बिल्डू तो गया। क्यों मतलब जमीन पे कूदना, मेरे पैर पे क्यों कूद रहा है? भाई कोई मानेगा क्या? ये वही जगह है जहाँ पहले गुप्ती चलती थी। अगर बचपन से अपने को भी ऐसा गाइडलाइन मिलता तो अपन भी मैराडोना होता। गुप्ता आराम से कर। क्या?
भाई ये नीला गॉगल कौन है? नीला ये डालेगा गॉगल। इसको इधर ही। भाई खेलना सिखाओ ना। ए रेडी रहो रे। बेटा है तेरा बहुत बड़ा फैन है, इसको फुटबॉल सिखाएगा या दुश्मनी कंटिन्यू रखने का है? हाँ? ये बता, बड़े होके बनना क्या चाहता है, रोनाल्डो या मेसी? बिगिल। चल बनाता हूँ बिगिल। मूवी और इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे देखकर बड़ा मजा आया। और स्पेशली विजय थालापति सर को जिस तरह से देखा डबल रोल में, हमने बहुत सारी मूवीज सर की डबल रोल में देखी है। मर्सल मूवी डबल रोल में थी और उसके अलावा भी मुझे लगता है मूवीज थी जो हमने देखी है। हाँ, कथाती में भी शायद डबल रोल था। और मजा आता है वैसे सर की इस तरह डबल रोल वाली मूवीज देखकर। अचानक जब दूसरे वो विजय सर की एंट्री होती है ना, तो इतना हैरानी हो जाती है कि ये डबल रोल कैसे हो गया। हाँ ऐसा ही है। और उनकी एक्टिंग देखने में जितना मजा आता है, यूनिक किस्म की एक्टिंग लगती है और दोनों को अलग अलग देख के इतना मजा आ जाता है। सेम लुक में अलग अलग टाइप की एक्टिंग और अलग अलग स्टाइल, तो वो देखने में हम बहुत एंजॉय करते हैं। और इस मूवी में भी इतना मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। और मुझे तो सच में स्टोरी बहुत पसंद आई। हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी थी और इसमें इमोशनल बहुत सीन थे, स्पेशली वो वाला जब उनके फादर की डेथ हुई थी और सारे गुंडे मार रहे थे ना, वो बहुत इमोशनल सीन था। बिल्कुल। और दूसरा उसके बाद वो भी इमोशनल था जब गर्ल्स की स्टोरी बताई थी, कहाँ कहाँ से गर्ल्स को इकट्ठा किया, और वो सारी बहुत इमोशनल थी। और लास्ट में ही बड़ा इमोशनल कर दिया था सीन को, जब वो इंजेक्शन लगा रहे थे, लड़कियों को उठा रहे थे, तब भी वो लग रहा था पता नहीं खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। लेकिन स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग थी, मतलब ओवरऑल फोकस इस पे था। इतनी लंबी स्टोरी थी, 3 घंटों की स्टोरी थी, लेकिन पता नहीं लगा इस मूवी को देखने में, और बहुत तेजी से गुजरी और इंटरेस्ट इतना बना बैठा था ना, मैं क्या बताऊं। बिल्कुल, जो स्टोरी जिस तरह से मतलब कनेक्ट करी, मतलब राइट ऐसे ही फुटबॉल के कोच होते तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं बनता। एक इमोशनल पीछे से सारा जो मतलब बैक स्टोरी बताई गई ना, इनके फादर की जो बिगिल थे, उनके फादर की जो स्टोरी बताई गई, उसके बाद से जो है ना इतना इमोशनली कनेक्ट हो गया, वो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा ही है। और उनकी जिस तरह से स्टोरी बताई गई उसमें इतना अच्छी बात सिखाई गई कि उनके जो फादर थे वो बुराई के लिए लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते गुंडे बन गए, और फिर किस तरह से जो है उन्होंने अपने बेटे को उस चीज के ऊपर असर नहीं होने दिया और उनको कहा कि अपने बेटे को सिखाया कि तुम ऐसा मत बनना। और फिर ना चाहते हुए भी उनके बेटे को ऐसा बनना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने फादर की मौत देख ली थी। तो लेकिन उसके बाद भी देखा जाए जिस तरह से अभी तक भी उनके फादर के जो वो थे कातिल थे, वो जिंदा थे, जैसे वो उनको फिर भी माफ कर दिया, इतनी दफा चांस दिया उन्होंने उसके बेटे को मारा, फिर उसको छोड़ दिया। क्योंकि सही बात कह रहे हैं आपकी, उसको बहुत बार चांस दिया। हमने स्टार्ट से देखा था, जब स्टार्ट फर्स्ट फाइट थी तब कोच ने स्टोरी सुनाना स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे भी उसको छोड़ दिया था। कोच को भी उसी ने मारा था जब मारने के लिए आया था। और वो वाला सीन कितना शॉकिंग था ना, जिसमें लगा था पहले कि जैकी श्रॉफ अच्छे हैं, लेकिन बाद में पता चला था कि उन्होंने कैसे मार खाई थी। तो वो थोड़ा फनी भी था, जिस तरह मार रहे थे सारे। ऐसा ही। और हमें उधर थोड़ी अलग स्टोरी दिखाई गई और उस टाइम पे हमें लगा कि यही बात है। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि मतलब जब उनके फादर जाते हैं तो वो उनसे यही कहते हैं कि खेलने दो मेरे बेटे को, इससे ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगा था कि शायद सच में वो मान गए थे। लेकिन बाद में जब स्टोरी का इंटरवल आया तो समझ में आया कि यही विलन था। सही बात तो है। वो चीज भी बड़ी शॉकिंग थी हमारे लिए। और इधर जो भी एक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सबने अच्छी एक्टिंग की। स्पेशली मैं इधर विजय थालापति सर की एक्टिंग से हमेशा की तरह बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। उनका स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उनकी यूनिकनेस और उनके जो मोमेंट्स होते हैं उनको देखकर बड़ा मजा आता है। और इधर मैं स्टोरी की तारीफ करना चाहूंगा, स्टोरी में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को दिखाया गया। जैसे वुमेन्स के लिए एक मतलब इसमें एक था कि उनको जो है ना वो आजादी देनी चाहिए और उनके भी हकूक होते हैं। ये नहीं है कि मतलब अगर शादी हो गई तो उसके बाद औरतें जो है ना बस खाने के लिए बैठ जाएं। जो उनका अगर दिल करता है कुछ करने का, जॉब या कुछ करने का, तो उनको राइट देना चाहिए। और इधर वो दूसरा वो एसिड जो इंसिडेंट हो जाते हैं उनसे रिलेटेड भी था कि उस लड़की को भी मोटिवेट करा और उसने भी अपने मतलब राइट और अपने सपने के लिए जो है ना दोबारा से खुद को मोटिवेट किया। तो वो काफी अच्छी चीजें थी जो वुमेन्स के लिए एज अ इंस्पिरेशन, एज अ मोटिवेशन लाइक जो है ना वो यूज होती हैं। तो काफी अच्छा बनाया। स्टोरी बहुत मोटिवेशनल थी। सर की स्टोरीज होती भी ऐसी हैं जितनी भी हमने देखी। विजय सर की मूवीज में स्टोरी बहुत अच्छी होती है। हमने
ये चीज बहुत बार बोली भी और बहुत बार नोटिस भी किया हमने, जितनी भी सर की मूवीज देखी हैं उनसे एक अच्छा मैसेज हमें मिला है और अच्छी स्टोरी मिली है। और इतना मजा आया, इतना दिल से मूवी को देखने में सुकून आया कि कोई कोई मूवीज ऐसी होती हैं जिनको हम देख कर कहते हैं कि यार इनमें पता नहीं हमने क्या देख लिया, बट सर की मूवीज जितनी भी हमने विजय सर की मूवीज देखी है उनमें हमें एट द एंड एक इतना अच्छा प्यारा मैसेज मिलता है जो हम अपनी लाइफ में मतलब उसको जरूर से रिलेट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमने ऐसी चीज होते हुए जरूर से ऐसा ही है। और सोशल इश्यूज, रियलिटी, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ ऐसा ही है। और इधर मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एटली कुमार सर जी को, उनका जो क्या कहते हैं, एक तो पहली बात उनकी जो स्टोरी में जो डायरेक्शन थी, जो उन्होंने मतलब जिस तरह से मूवी के अंदर मतलब सीन डाले हुए थे और जिस तरह से हमने उनकी जवान मूवी भी देखी थी, तो मुझे लगता है कि एटली कुमार सर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उनकी मूवीज हमें देखने में बड़ा मजा आता है, उनकी स्टोरी अचानक से चेंज होती है, वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाती है। और जवान मूवी में भी कुछ इस तरह के सोशल इश्यूज थे, हमने देखा था, तो उसमें भी ऐसे इश्यूज कुछ थे। और इस मूवी को मैं हालांकि मैंने दंगल मूवी देखी नहीं, बट मुझे उसके थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो कैसे कैसे करके है, तो इस वजह से मैं दंगल मूवी से इसको थोड़ा बहुत रिलेट करना चाहूंगा। आपने देखी है ना, उसमें भी यही मुझे लगता है सीन कुछ इस तरह के सीन थे। और इस टाइप की मूवीज वैसे जितना बने वो कम है और बहुत मोटिवेशन देती हैं ऐसी स्टोरीज, और उनसे बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता है। और यहाँ पे मैं जो है ना ए आर रहमान सर के म्यूजिक की भी तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने जिस तरह से अच्छा एक बीजीएम दिया तो बहुत कमाल का बीजीएम था और सॉन्ग भी अच्छे थे। नयनतारा मैम ने भी काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की और बहुत खूबसूरत है मैम, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। उनकी स्टोरी भी बहुत मजे की थी जब वो शादी के लिए इनकार कर देती थी, वो बहुत फनी था। और इस मूवी के अंदर फन भी था, इंटरटेनमेंट भी थी, एंजॉयमेंट भी थी, स्टोरी कंप्लीट स्टोरी थी, एक्शन भी था, सब कुछ था, इमोशन भी था, रियलिटी भी थी, और कुछ जो समाज में सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं उनके ऊपर भी बेस्ड थी। ओवरऑल परफेक्ट स्टोरी थी, देख के बड़ा मजा आया, हमने एंजॉय किया और बहुत एंजॉय किया हमने एक्चुअल में। काफी अच्छी स्टोरी थी। हाँ, आपने भी हमारे साथ इस मूवी को देखा, कैसा लगा आपको हमारे साथ ये मूवी देखकर? विजय थालापति सर को हम इधर अगेन अप्रिशिएट करना चाहेंगे, वो इस तरह की मूवीज उनकी देखकर बड़ा मजा आता है और हम चाहते हैं कि सर अभी भी ऐसी मूवीज बनाए। खैर, नेक्स्ट मूवीज की सजेशन दीजिएगा कि हमें कौन सी नेक्स्ट मूवीज देखनी चाहिए। जैसे अगर आपने इन मूवीज के फुल वर्जन देखने होते हैं, एक साथ देखने होते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया करें, उधर आपको फुल वर्जन देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो है ना, अगर आपने कोई मूवी स्पॉन्सर करनी है तो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, आप कोई मूवी स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो मूवी हम जो है ना उस पर रिएक्शन दे देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल।